नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रक्रिया भाग में जो संस्कृत भाषा में तिङन्त प्रकरण के बाद प्रक्रिया भाग आता है और उस प्रक्रिया भाग में हम ऋयंत प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। अब ऋयंत को पूर्ण करने के बाद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सनंत प्रक्रिया, अर्थात जिस प्रक्रिया में सन प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है? सन प्रत्यय। तो देखिए, आप देखेंगे तो सन ये प्रत्यय है और अंत ये जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका सनंत। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सन प्रत्यय आएगा। अब सन प्रत्यय किस अर्थ में आता है? देखिए, एक सूत्र है कि धातोः कर्मणः समान कर्तृकाविच्छायां वा। कि धातोः कर्मणः, कि धातु के कर्म और समान कर्तृक भाव में क्या होता है? सन प्रत्यय आ जाता है। सन प्रत्यय कब आएगा? देखिए, जो इस धातु का कर्म हो, इस धातु होती है चाहने अर्थ में, अर्थात जो इस धातु का कर्म हो और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी हो, अर्थात जो इस धातु का कर्म भी है और उसका कर्ता भी वही है जो इस धातु का है, उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। किस अर्थ में आता है सन प्रत्यय? सन प्रत्यय आता है विद्यार्थियों इच्छा अर्थ में। और कैसे आता है? विकल्प से आता है। कैसे आएगा? विकल्प से सन प्रत्यय आ जाएगा। अब किसी भी धातु में अगर हम सन प्रत्यय लगाते हैं तो सन प्रत्यय लगाने के लिए हमारे लिए दो शर्तों की आवश्यकता होती है। क्या? एक तो इसका कर्म होना चाहिए और दूसरा क्या है, इसका जो कर्ता है उस क्रिया का भी वही कर्ता होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है आपका, देवदत्तः पठितुम इच्छति। तो देवदत्त पढ़ने के लिए चाहता है। तो आपको पता है यहाँ पढ़ना कर्म है और इच्छ धातु भी है। तो इस पढ़ना कर्म का और इस धातु का कर्ता कौन है? एक है, देवदत्त। तो इसलिए ये जो धातु है पठ धातु, इसमें क्या है विद्यार्थियों? सन प्रत्यय आ जाएगा। तो हम इस वाक्य को, क्योंकि विकल्प से होता है, तो इस वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देवदत्तः पठिष्यति, अर्थात देवदत्त पढ़ने की इच्छा करता है और देवदत्तः पठितुम इच्छति एक ही बात है। क्योंकि ये विकल्प से आता है, पक्ष में करेंगे तो देवदत्तः पठितुम इच्छति हो जाएगा और अगर हम विकल्प से करेंगे तो देवदत्तः पठिष्यति। तो इस प्रकार यहाँ पठ धातु का अर्थ रूप से इसका कर्म है, क्योंकि ये जो इच्छति है इसका जो कर्म क्या है विद्यार्थियों? पठ धातु है। और इसका जो कर्ता है, क्योंकि ये इच्छति का कर्ता कौन है? देवदत्त है, वही पठ धातु का भी है। पठ धातु का भी कर्ता कौन है? देवदत्त है। तो जब ऐसी स्थिति आ रही हो कि इस धातु का कर्म हो और इस धातु के साथ समान कर्तृक भाव भी हो, तो वहाँ इच्छा अर्थ में विकल्प से क्या है? सन प्रत्यय आ जाता है विद्यार्थियों। आप इस सूत्र की व्याख्या के लिए जो लिखा हुआ है इस श्याम पट्ट पर, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।